पंजाब में आ रही, तो उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी के लिए पानी के 2 टैंकर ही काफ़ी हैं क्योंकि आपके आदमी इतने नहीं होंगे। क्या कहेंगे उनके इस बयान? देखें, मैं आपको ये बताऊं कि मेरा ख्याल है कि ये तो सियासत में बातें होती रहती हैं। फवाद साहब की बात वो उन्होंने अपने अंदाज से की है, मैं इसका जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन ये भी एक हकीकत है जिसको मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुदा के फजलो करम से हर शहर में मौजूद है, हर मोहल्ले में मौजूद है, हर गली में मौजूद है, हर नुक्कड़ पर आपको नज़र आएंगे। और यही लोग कहा करते थे कि पीपल्स पार्टी ने फ़लाँ इलेक्शन में इतनी वोटें ली। आपने 133 का इलेक्शन देख लिया है, वहाँ जो कि मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा गढ़ कहलाता था, वहाँ पर पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस आपके सामने है। और वो चंद दिनों की परफॉर्मेंस थी, और ये नहीं थी कि वहाँ हम बाहर से लोग लेकर आए। पीपल्स पार्टी मौजूद है। मैं समझता हूँ कि जैसे मैं वहाँ भी कहा करता था कि शायद हमारी किसी कमज़ोरी की वजह से जो है हमारा वर्कर जो था वो स्लीपिंग मोड में चला गया, या वो सुस्त हो गया, ढीला पड़ गया। अब इंशाल्लाह ताला आप उसको देख रहे हैं कि वो गली गली कोने कोने पे भी गज रहा होगा, नारे लगा रहा होगा और धाड़ रहा होगा इंशाल्लाह। राजा साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने भी 2 दिन पहले कहा है कि केपीके के इलेक्शन से वाज़ेह हो रहा है कि हुक्मरानों के सर से एस्टेब्लिशमेंट का हाथ थोड़ा हल्का हो गया है। तो पीपल्स पार्टी इसको किस नज़र से देखती है? कि आप समझते हैं कि वाकई इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के सर से हाथ उठा लिया है? पहले जो है पीपल्स पार्टी अंपायर का भी जिक्र करती थी तो उंगली उठा रहा है, तो अब आपने आज सिटी बजने का ऐलान किया कि आप अंपायर की जगह को नया रेफरी आ गया। नहीं, सीटी पाकिस्तान की आवाम की मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान की आवाम की जब सीटी बजती है तो सबकी जो है ना फिर सिटी गुम हो जाती है। तो मैं ये आपसे अर्ज़ कर रहा था कि मौलाना साहब ने बिल्कुल उनकी जो उन्होंने अपने तजर्बे की बुनियाद पर जो बात कही है, लेकिन असल हकीकत ये है कि मेरे ख़्याल में एज ए पोलिटिकल वर्कर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदों पर जो उन्होंने उम्मीदें वाबस्ता की थी PTI के साथ, उन पर पानी पड़ गए। पाकिस्तान के अवाम मायूस हो गए और अब वो किसी तौर पर भी इनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। परसों तरसों असेंबली में मैंने खड़े होकर ये बात की थी कि PTI के अब जो MNAs हैं ये अपने हलकों में जाने से कतरा रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूछते हैं उन्होंने कि आपने तो हमसे ये वादे किए थे, आपने तो हमें इतनी नौकरियां देनी थी, 1 करोड़ नौकरी आपने देनी थी, आपने 50 लाख घर हमें बना कर देनी थी, आपने हमारे मईशत ठीक करनी थी, आपने ये करना था, आपने वो वादे किए थे, तो एक भी तो वादा पूरा नहीं हुआ। वो क्या जवाब दें बेचारे? तो पाकिस्तान के अवाम को ये हक़ है कि जब वो देखें, अब जो बल्दियाती इंतखाबात आए हैं उसमें आपने देखा होगा कि PTI जो बहुत बड़े दावे करती थी वो बहुत पीछे रह गई। राजा साहब, कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है, वफाक में हुकूमत बनाने जा रही है पीपल्स पार्टी। पंजाब भी मिलेगा आप लोगों को? देखें, मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी की ना तो कभी डील होती है, ना हमारी किसी से कोई मुखालफत होती है। हम एक कौमी जमात हैं, हम एक वफाकी जमात हैं। हमारी सारी सियासत जो है वो पाकिस्तान के कौमी मफाद के इर्द गिर्द है, हमारा फोकस वो होता है। हमने ना तो कभी, अब डील किसको कहते हैं, डील किसको कहते हैं? हमने तो अगर फ़र्ज़ करो कि हमारे पर केसेस हुए, जेलें ली, परेशानियाँ आई, तो इधर पाकिस्तान में रहकर हमने झेली हैं। हमने तो मुकाबले किए हैं, हमने अपने आप को अदालतों में जाकर बेगुनाह करार कराया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 100 ताने आप दे लें, डील का ताना नहीं दे सकते। राजा साहब, ये बताइएगा, 23 मार्च का ऐलान किया है मौलाना फजलुर रहमान साहब, तो क्या PDM में आपके वापसी के इम्कानात हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि PDM, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, इसने तो जन्म ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के घर में लिया था। आपको याद होगा कि जो मल्टी पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बुलवाई थी, उसी में ये कंसेप्ट सामने आया, उसी में जो है PDM की जो है वो तश्कील पाई थी। PDM का मैं खुद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, और हमने अपना फ़ाल किरदार अदा किया। बुनियादी तौर पर जब हम उनसे अलहदा हुए तो उसकी 2 वजूहत थी। हमने पहले दिन से ये कहा था कि हम कोई फोरम नहीं छोड़ना चाहते, हम हर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं, खाए वो सेनेट की हो, खाए वो कोई ज़िमनी इंतखाब हो, हम उसमें इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। क्योंकि हमारा तजर्बा ये कहता है कि जब आप इलेक्शन से का बाइक आउट करते हैं तो आप फिर अपने मुखालफिन का रास्ता रोकने के बजाय उनका रास्ता साफ़ करते हैं, खोल देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो फिर तारीख़ ने साबित भी किया आपके सामने कि हमने हुकूमत वक्त को कौमी असम्बली में शिकस्त दी। जब सेनेट का इंतखाब हुआ तो जो वज़ीर आज़म का जो था वो हल्का था, हल्का इंतखाब था, तो उसमें उनको शिकस्त हुई जब हमने अपने सेनेटर जनाब
यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब करवाया। उस वक्त अपोजिशन ने हमारी बात मानी। उसके बाद हम चाहते हैं, आज भी हम चाहते हैं कि अपोजिशन जो है वो इकट्ठे होकर एक सेंटर्ड एक्शन करे और जिसका मकसद सिर्फ हो पाकिस्तान के अवाम को इस मुसीबत से निकालना जिसमें महंगाई है, बेरोज़गारी है, अदम इस्तेकाम है। पार्लिमान को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है, ये कोई हुकूमत हासिल करने के लिए नहीं, कुर्सी हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के अवाम को जो मुश्किलात हैं, हम सियासी लोग हैं, हम उन पर आवाज़ अगर नहीं उठाएंगे तो फिर हमारा और क्या काम है। हम अगर उनका दफ़ा नहीं कर सकेंगे, उनकी लड़ाई अगर हम नहीं लड़ सकेंगे तो फिर बतौर एक सियासी वर्कर या एक सियासी पार्टी हमारा, मैं समझता हूँ कि हम अपने जो हमारे फ़राइज़ हैं उनसे हम चश्म पोशी करेंगे। राजा साहब आखिरी सवाल है कि फ़र्क हबीब कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन से 9 अकाउंट्स जो है अपने छुपा रखे हैं, पीपल्स पार्टी ने भी अकाउंट छुपाए हुए हैं, क्या आप लोगों ने अकाउंट छुपाए हैं? तो वो फर्क देखें, मैं आपको बताऊं कि अब मुझे तो शायद ये मैं नहीं चाहूँगा कि मैं कोई ऐसी वो जो बिलो दी बेल्ट बात करूं, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौन से अकाउंट छुपाए। हम तो बिल्कुल सामने ये ऐसे सफ़ेद चादर पड़ी है इस तरह रख कर अपने अकाउंट जो हैं हम वहाँ उनका मामला पेश करते हैं। कभी फॉरेन अकाउंट्स आए जो है इलेक्शन कमीशन में, जो केस चल रहा है वो PTI का चल रहा है। अब PTI वाले अपना दफ़ा देने के बजाय अगर ये कहना शुरू कर दें जी फलाने भी छुपाए हैं तो आप ले आओ, केस कर दो, इलेक्शन कमीशन के सामने ले आओ उनको। आप ये तो नहीं कर सकते कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये आप चीज़ कहाँ से लेकर आए हैं तो आप कहने जी उसने भी कुछ छुपाए हुए हैं तो वो भी निकाल ले, लेकिन अपना जवाब भी तो दो जी। और किसी ने कोई सवाल है? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। तमाम